ये आग ठंडी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ये आग ठंडी नहीं होगी, ये हमने सुना खंडेराव के मुंह से कि ये जो हुआ है इसके बाद जो होने वाला है वो इससे भी ज्यादा बढ़ के होगा। ये वो अहिल्या से कह रहे थे जब वो परीक्षित और रेणु के साथ बात कर रही थी, वहां पे पहुंचे और फिर उन्होंने एंड में ये बात कही। और ये बात सिर्फ उन्होंने नहीं कही, ये बात अंदर रूम में भी यही बात हो रही थी कि ये जो चीजें हैं ये ऐसे ही नहीं जाने वाली हैं। ये जो फैसला हुआ इसके बाद बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। खंडेराव ने जो बात कही अहिल्या को, उनका एक उसमें एक चिंता वाला जो फैक्टर था, क्योंकि वो राजपूताना मुहिम पे जा रहे हैं और उनको अंदाजा लग चुका है कि जिस तरह से धर्म के ठेकेदार और प्रजा दरबार से गए हैं और जो उन्होंने माहौल देखा है, उस माहौल से उनको ये पता चल रहा है कि निर्णय तो हो गया, फैसला तो हो गया, मगर इसके बाद जो होगा वो इससे बुरा होगा। कहने का मतलब यह है कि उन्हें अहिल्या को तो कहा कि तुम अपना ध्यान रखना, उनको चिंता है अहिल्या की। वो डेफिनेटली उनके बीच में प्यार जो है उससे चिंता आती ही आती है, बहुत प्यार करते हैं अहिल्या से खंडेराव। मगर साथ में ये बात भी सामने आती है कि जो इतना बड़ा फैसला खंडेराव ने लिया वो अहिल्या के कारण ही उन्होंने लेने की कोशिश की, यानी कि अहिल्या की चिंता थी। तो ये दोनों चीजें जब वो बोलते हैं उसी से ये पता चलता है कि आने वाले खतरे की तरफ खंडेराव इशारा कर रहे हैं। ये सिर्फ खंडेराव नहीं, बाकी जगह पे भी ऐसी ही बात हो रही है कि प्रजा से पंगा नहीं लेना चाहिए। तो जब ये बातें होती हैं, इसके साथ अच्छी बातें क्या होती हैं? अच्छी बातें ये होती हैं कि खंडेराव जो है आके परीक्षित को गले लगाते हैं और वो यहाँ पे ये कहते हैं जो हम सब जानते हैं कि उन्होंने कहा कि वहां पे मैं युवराज था मगर यहाँ पे दोस्त का फर्ज निभा रहा हूं। रेणु को बधाई देते हैं। तो इससे बहुत कुछ क्लियर होता है। जहां पे आग की बात क्लियर होती है कि आगे खतरा है, वहीं पे ये बात भी क्लियर होती है कि खंडेराव अहिल्या के साथ थे और साथ ही रहेंगे। समय की नजाकत में कभी कभी मोड़ बदलना पड़ता है, क्योंकि राज के परिवार से है, यानी कि राजा के परिवार से है, उसके हिसाब से बदलना पड़ता है चीजों को, फैसलों को बदलना पड़ता है। मगर अंदर से अहिल्या और खंडेराव अलग नहीं है। और अब जो वो राजपूताना मुहिम पे जाने वाले हैं, उसके बाद जो होने वाला है, क्योंकि उनको यही डर है कि शादी में करवा के चला जाता हूं मगर बाद में तुम्हें अपनी जो रक्षा है करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि वो सूंघ चुके हैं कि अब ये जो होने वाला है प्रजा के बीच में जो फैल चुका है रोष, जो कि उन्होंने देखा दरबार में, और जो पंडित और ज्यादा बढ़ाएंगे वो भी उन्होंने देखा दरबार में, उसकी वजह से आगे जाके परिवार पे खतरा आ सकता है, अहिल्या पे खतरा आ सकता है। तो डेफिनेटली खंडेराव की बात से हम भी सहमत हैं, क्योंकि ये आग अभी इतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी, अभी इसको और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा, इसमें घी डाला जाएगा। क्योंकि घी की जो बोल सकते हैं ना, बोतलें लेके, केनिया लेके जो बाकी पार्टी है वो खड़ी है, दना जी, गुनु जी, द्वारका, ये सब खड़े हैं घी की बड़ी बड़ी पोटलियां लेके। तो ये तो डालेंगे आग में घी, और आग ठंडी फिर कैसे होगी? देखते हैं कैसे होती है, क्योंकि मल्हार सरकार पूरी तरह से डिटरमाइन है, क्योंकि ये जो आग है चाहे जितनी भी भड़के मगर उनका फैसला नहीं बदलेगा। देखते हैं क्या होता है दोस्तों, मिलके देखेंगे और बात करेंगे फिर बार बार लगातार, जब जब हमें लगेगा कि यहाँ पे अपनी बात रखना बहुत ही जरूरी है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.